भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। माता इस समय ध्यान बंद में है। आंखें खोलो माँ, मैंने तुम्हारा नाम सुना है कि आप दया की सागर हो माँ। आंखें खोलो, मुझे दर्शन। कहो पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरे आश्रम पर किस कारण आए हो बेटा? ददैया, मैं अनजाना भटकता इधर उधर, ना जाने किधर से आपका सुंदर आश्रम देखा, मेरा मन आकर्षित हो गया। आपके आश्रम पे बहुत बड़ी लालसा लेकर के आया हूँ। वो कौन सी लालसा लेकर के आए हो पुत्र? मैंने आपका नाम सुना है कि आप दया की सागर हो माँ, इसलिए आपके आश्रम पे मैं आया हूँ। मुझे अपना शिष्य बना लो और हाँ ददैया, मुझे गुरुमंत्र दो और मैं भी प्रभु की भक्ति करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। क्या प्रभु की भक्ति करना चाहते हो? हाँ ददैया। अरे तुम्हें नहीं मालूम है कि प्रभु की भक्ति कितनी कठिन है और तुम भक्ति करना चाहते हो? नहीं बेटा, तुम भक्ति ना करो, क्योंकि इस मार्ग पर चलोगे तो कठिनाई ही कठिनाई है बेटा। तो क्या करिए ददैया, बिहाव होते नहीं है, जो भला गृहस्थी आश्रम में घुस जाई, तो इससे अच्छा है ये जीवन प्रभु के कार्य में लगा दे तो सुंदर होगा ददैया। अरे बेटा, विवाह की बात करता है, विवाह की बात मत कर बेटा, विवाह की बात मत कर। क्यों ददैया? देखो, मैं भी बाल ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा। परंतु एक पुत्र की नारी। अच्छा। वो कैसे बेटा? जानते हो, मैं बहुत छोटी थी, हमारी माता अहिल्या ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरे एक पुत्र का जन्म होगा कुंवारे में। तो आज मेरी माता का वचन मिथ्या नहीं गया। मैं एक पुत्र की माता हूँ, लेकिन बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने सोचा कि माता ने मुझे श्राप दिया है तो मैं क्यों ना जंगल में कुटी बना करके रहूं। सो आज तक मैंने मनुष्य की छाया नहीं पड़ने दी, परंतु माता का वचन मिथ्या नहीं गया। मेरे एक पुत्र हो ही गया बेटा। तब तो आपकी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है ददैया। हाँ बेटा, इसलिए कहती हूँ तुम इस पथ पर चलोगे, चल नहीं पाओगे। भक्ति बहुत कठिन होती है बेटा। ददैया, आज से आप एक पुत्र की नहीं, दो पुत्र की माँ हो। क्या? हाँ। तू भी हमारा पुत्र बनना चाहता है? बस जैसे आपका पुत्र बजरंगी, हमारा नाम है मसरंगी। ददैया, हमें भक्ति। बजरंगी और मसरंगी? हाँ ददैया। बजरंगी तो मेरा पुत्र है, लेकिन तू भी मेरा पुत्र बनना चाहता है? ददैया, हाँ। हमें गुरुमंत्र दो, अपना शिष्य बना लो। मैं प्रभु की भक्ति करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। क्या? तुम्हारे आश्रम से अब नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें गुरु मंत्र अवश्य दूंगी। ठीक है बेटा, आओ मेरे पास।
अरे बेटा, गुरु मंत्र के हाथों में लिया जाता है, उसको कान में सुना जाता है, कान में। ऐसी बात। हाँ, आओ। बुध 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 करती हो नहीं, क्या बताओ? तू सुन नहीं पाता है, ध्यान से सुन। ठीक ठीक ठीक, तो यही बात है, हम ध्यान में रखब। बस बस यही बात है, हम तुम्हारी ध्यान में रखब। ठीक है बेटा, इस मंत्र को हमेशा जाप करते रहना। ठीक। बेटा, भगवान का ध्यान करो। हाँ, चलो थोड़ी देर माना छोड़ दिया जाए। और हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी वो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मसरंगी, वो मंत्र तुमको मैंने बताया था, वही जाप कर रहे हो? अच्छा तो ठीक, हाँ लग जाओ ध्यान में। ओम सीताराम 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 सीताराम, राम राम सीताराम सीताराम कहिए, जय विधि राखे राम, सही विधि रहिए राम 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 सीताराम 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 राम राम कहो बारंबार, सीताराम चले जान के द्वारा राम सीता सैदा पुरु मिनी 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 मिनी, सीताराम 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 राम राम सीताराम, आगे बहुर चले रघुराई, पाछे लक्ष्मण चना भुजाई, राम कहे दुई हमको दीना, लक्ष्मण कहे सिंह लीना, राम सीता सैदा पुरु मिनी 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 मिनी, सीताराम 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 राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम हरियर राम सफेद राम बतूरे पाटी मदारे सिरवा, राम सीता सैदा पुरु मिनी मिनी, सीताराम त्राहिमाम शरणागति, त्राहिमाम शरणागति, मेरी रक्षा करो मैया, मेरी रक्षा। अरे ये क्या, तू क्यों रो रहा है बेटा, क्या बात है? उठो पुत्र। बेटा मसरंगी, देखो कोई दुखिया रो रहा है, पूछे से क्या बात है, क्यों रो रहा है? अरे मसरंगी, अरे थोड़ा रुक जाओ, 70 गुड़िया बची है। को बेटा ध्यान थोड़ी देर के लिए तोड़ दो, देखो कोई आया है, इसे पूछो क्यों रो रहा है बेचारा। तुम कौन हो भाई?
अरे ददैया, अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, बेकार में बेचारा। अरे ददैया, अरे देखो तुम्हारे चरणों में कोई राजा पड़ा हुआ है, वो भी ताजधारी राजा, और इसके नेत्रों से जल की बरसात हो रही है। क्या बात है राजन, क्या बात है बताइए? कोई तुम्हारे राज में घाटा वाटा लगा है या फिर कोई राजा ने तुम्हारे राज पे चढ़ाई किया है? क्या बात है? हे राजन पुत्र, इस तरीके से क्यों रोते हो? यूं ही क्यों रोते हो बेटा, क्या कष्ट पड़ गया भाई? पड़ गया भारी है, बतलाओ तो चिंता क्या है, क्यों इतना बड़ा दुखा? बेटा तुम क्यों रोते हो? इतना दुखारी होकर के हमारी कुटिया में क्यों आए हो बेटा? क्या बात है बतलाओ बेटा। तुम माता ऐसे रुदन करते हो, हमारी और माता की आत्मा रुला रहे हो। अरे इसकी आंसुओं की धार ही नहीं रुक रही है। हे मैया, तुम मेरे दुख का कारण जानना चाहती हो माता? हाँ बेटा बतलाओ। तो सुनो मैया कि हे माता क्या मैं बतलाऊं कि हे माता क्या मैं बतलाऊं, मुझ पर संकट अति भारी है। मेरी तब शंका जाए हमारी, वाचा भर ले मात मेरी तब शंका जाए हमारी। माता यदि तुम मेरे दुख का कारण जानना चाहती हो तो सर्वप्रथम मुझे तिरवाचा दो, उसके बाद हम अपने दुख का कारण अवश्य बतलाएंगे मैया, अवश्य बतलाएंगे। हे पुत्र, माँ के द्वारे पर आए हो तो ममता ही ममता पाओगे, यदि सती सती बतलाओगे तो ममता ही ममता पाओगे। यदि सती सती बतलाओगे ममता ही ममता पाओगे।
के द्वारे पर आए हो तो ममता ही ममता पाओगे पुत्र, क्योंकि मेरा पुत्र जैसे वैसे तुम भी हमारे पुत्र हो। बेटा बतलाओ क्या बात है, जितना असुर धारा लेकर के रुदन कर रहे हो, क्या बात है बेटा? हाँ भैया। तिरवाचा की कौन सी बात है? तिरवाचा की बात मत करो, माता के आप आश्रम पे आए हो, माता तो दया की सागर है, बतलाओ तो क्या बात है? कोई तुम्हारे में संकट होगा तो माता उसे निवारण कर देंगी। लेकिन भैया मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता कि मैं जिस कार्य हेतु आया हुआ हूँ वो कार्य मेरा सफल होगा। सफल हो जाएगा, ये बहुत घबराया राजा है। ददैया ये ऐसे रुदन कर रहा है, त्रिवाचा की बात कर रहा है, तो आप क्यों नहीं त्रिवाचा भर जाती हो? अगर ऐसी बात है बेटा, अच्छा तुम कहते हो तो मैं तिरवाचा भरती हूँ। बतलाओ क्या बात है? जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे। वाह मैया, आपने तिरवाचा भर दिया, मुझे विश्वास हो गया। अब मैं अपने दुख का कारण अवश्य बतलाऊंगा मैया। बतलाओ क्या बात है? माता, मैं सारे संसार के तीर्थों को भ्रमण करके वापसी में आ रहा था, अचानक धोखे से हमारी नाव की टक्कर महामुनि कौशिक को लग गई मैया। अच्छा, महामुनि कौशिक को लग गई? हाँ माता। फिर वो अत्यधिक क्रोधित होकर और वो भगवान सूर्यदेव को जल समर्पित कर रहे थे। हमारी नाव की टक्कर लगने से उनका ध्यान भंग हो गया, उनके अंजल का जल बिखर गया और वो क्रोधित हो गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्रोधित होकर वो वहां से सीधे अयोध्या धाम अपने शिष्य राम के पास पहुंच गए भैया। अच्छा, राम के पास? इतने बड़े महात्मा क्रोध में आकर के अयोध्या पहुंच गए? हाँ भैया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा, हे राम, जब से आपका राज्य अभिषेक हुआ है तब से आप ऋषियों गुरुजनों का ध्यान ही नहीं करते। अरे बच गया, नहीं तो आज मैं उसी नदी में प्रवाह हो जाता। हाँ हाँ, आगे बोलो। फिर राम ने कहा, हे गुरुदेव, आखिर बात क्या है? तो महामुनि ने कहा, हे राम, आज विदर्भ देश का राजा चंद्रकेतु हमारे टक्कर मार दी। अरे बच गया, नहीं तो उसी नदी में प्रवाह हो जाता। जब से तुम्हारा राज्य अभिषेक हो चुका है तब से तुम ऋषियों मुनियों का ध्यान ही नहीं देते हो। यदि मुझे अपना गुरु मानते हो तो मेरे चरणों की सौगंध खा जाओ। फिर उन्होंने सौगंध खा ली भैया। हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा। फिर आगे बोलो। फिर कहा कि हे राम, यदि अपना मुझे वास्तविक गुरु मानते हो तो कल संध्या तक मेरा शीश महामुनि कौशिक के चरणों में होना चाहिए भैया। बस इतनी ही बात? हाँ भैया। कितना भोला राजा है, मृत्यु से आप इतना डरते हो? जी भैया। अरे चलो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। इसलिए रो रहा। अब आप समझ लो अदालत में आ गए हो, कुछ नहीं होगा। हम लोग जब प्रभु की भक्ति करते हैं, उन्हीं के नाम की माला फेरते हैं, तो प्रभु से क्षमा दिलवा देंगे। बस बैठो, सारा निर्णय ही हो जाएगा। क्या बताएं? तुम 10-20 गुड़िया और जो कल आया है। लेकिन भैया लगा मुझे और भी कोई मारना चाहता है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या बात है? जानते हो ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जो कह रहा है वही तो बात मैं भी कह रहा हूं। अरे ये प्रभु राम से दुश्मनी करना चाहता है और तुमने उसे वचन दे दिया, मैं तुम्हें अभी आश्रम से निकाल दूंगी। चलो यहाँ से निकलो, निकलो। अरे नहीं, जो प्रभु का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। ऐसा नहीं ददैया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। किसी के प्राणों की रक्षा करने में देखिए अपना मनोबल
तपस्या सब कुछ लगाना पड़ता है। लेकिन बेटा मसरंगी, मैं प्रभु राम से कैसे लड़ पाऊंगी? सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन उनसे मैं नहीं लड़ पाऊंगी। ओहो, फिर वही बात, लड़ने की कोई बात ही नहीं। हम लोग उनसे क्षमा दिलवा देंगे, उनसे याचना करेंगे कि धोखे से इससे भूल हो गई है, प्रभु उसको क्षमा कर दिया जाए। अच्छा, और क्या हमें गोली चलाना है? वो क्षमा कर देंगे? क्यों नहीं? अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पुत्र से कह करके इसे क्षमा दिलवाऊंगी। चलो बैठ जाओ। ठीक है पुत्र चंद्रकेतु। ठीक है, ठीक है, बैठिए, कोई बात नहीं, सारा निर्णय हो जाएगा। अब क्या कहना चाहते हैं? लेकिन भैया, मुझे और भी कोई मारना चाहता है। फिर वही बात, और भी जब कोई मारना राम से चाहता? क्षमा दिलवा देंगे तो सारी अयोध्या क्षमा कर देगी। और कौन मारना चाहता है? भैया लक्ष्मण मेरा शीश काटने के लिए आ रहे हैं। अरे जब राम से क्षमा दिलवा देंगे, लक्ष्मण ऑटोमेटिक क्षमा करेंगे। बार बार वही बात, बैठिए। लेकिन मुझे और भी कोई मारना चाहता है भैया। और कौन मारना चाहता है? मारना चाहता है? माता, आपका पुत्र बजरंगी भी मेरा शीश काटने के लिए आ रहा है भैया। चलो निकलो यहाँ से, और हम निकलो। जाओ जाओ, चलो चलो, मारने जा रही हूँ उसको। अरे भाग जाओ, हम कल आते हैं। खड़े हो और निकल जाओ। ये बताओ, मेरा पुत्र तुम्हारा बाधक है तो मैं कैसे लड़ पाऊंगी? उससे कैसे लड़ पाऊंगी? हे माता, आपने मुझे तिरवाचा दिया, मुझे आशा बंधाई, आशा बंधाकर मुझे निराशा कर रही हो मैया। आपका तो नाम तीनों लोकों में विख्यात है। आप एक महावीर की माता है, इसलिए हे माता कि तुम महावीर की माता हो, कि तुम महावीर की माता हो, तिरवाचा से घबराई हो। देख रहा हूँ खड़ा खड़ा मुझसे जैसे अकुलाई। मैं देख रहा हूँ खड़ा खड़ा मुझसे जैसे अकुलाई हो। माता, आप तो एक महावीर की माता है, आपका नाम तीनों लोकों में विख्यात है, फिर मैं ये क्या देख रहा हूं? मुझे आशा बंधाकर निराशा कर दिया मैया। खैर कोई बात नहीं, मैं तो पहले से ही जान रहा था कि जब मेरी मृत्यु निश्चित है तो मुझे बचाने वाला इस संसार में कौन हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी आशा लेकर तुम्हारे द्वार पर आया था। कोई बात नहीं मैया, कि रहने दो तुम मती शोक करो, मैं मरता हूँ मर जाने।
निज सुतो पर मेरी इच्छा का, निज सुतो पर मेरी